वेलकम बैक टू गाइस, आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट फिजिक्स एंड मैथ में स्वागत है गाइस। आज हम बात करेंगे क्लास 12th के जो चैप्टर है 4 का नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा कि जो है मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। तो करंट कैरिंग कंडक्टर पर कितना मैग्नेटिक फोर्स लगता है उस पर हम बात करेंगे गाइस। तो सबसे पहले हमने देखा कि एक्सपेरिमेंट से कि हमने क्या लिया, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये एक हमने एक कंडक्टर लिया, इसको एक बी मैग्नेटिक फील्ड में रखा। हमने एक कंडक्टर लिया जिसको एक बी मैग्नेटिक फील्ड में रखा, ठीक है। अभी इसमें कंडक्टर में इस जो ये है हमारा, इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो हमने देखा कि इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमने इस कंडक्टर को आई करंट इसमें फ्लो किया और इसमें आई करंट फ्लो किया तो इस ये जो है मैग्नेटिक फील्ड हमने देखा इसमें क्या आ गया, इसकी जो इस जगह है इसमें क्या कुछ डिफ्लेक्शन आ गया, ठीक है। और फिर हमने इसका रिवर्स करंट इसमें फ्लो करा तो भी इसमें क्या आ गया, इसमें डिफ्लेक्शन हो गया, क्योंकि ये अपने जो स्टेट पोजीशन है ना उससे क्या हो गया, राइट साइड में शिफ्ट हो गया और फिर इसके लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो गया। जैसे ही रिवर्स जब करंट इसमें फ्लो किया तो ये इस तरीके से इस तरफ क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि जब किसी करंट कैरी कंडक्टर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर क्या लगता है, फोर्स लगता है। और वो फोर्स कितना लगता है वो उस तरीके से देखिए, द नेट मैग्नेटिक फोर्स F ऑन ए करंट कैरिंग वायर साइन इज प्लेस ए मैग्नेटिक फील्ड B इज गिवन बाई F इक्वल टू, ये इंटीग्रेशन है I dl क्रॉस B के हिसाब से, ठीक है। dl क्या है, इसमें स्मॉल लेंथ है। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, सपोज कीजिए इफ द कंडक्टर ऑफ जो है, अब हम कह रहे हैं कि हमारा जो कंडक्टर है इज द स्ट्रेट लाइन वायर ऑफ ए लेंथ L, यानी कि किस लेंथ का है, L लेंथ का हमारा वायर है। एंड मैग्नेटिक फील्ड B, मैग्नेटिक फील्ड कितना B इज गिवन इन यूनिफॉर्म, मैग्नेटिक फील्ड B क्या है, यूनिफॉर्मली है। तो अब इसमें कितना आ जाएगा, तो यहाँ से इंटीग्रेशन हाँ, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये I इंटीग्रेशन हट जाएगा, L इंटू क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, L इंटू B हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, F इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, I L B साइन थीटा, I L B साइन थीटा, जहाँ थीटा जो है एंगल बिटवीन L एंड B, जो थीटा है, थीटा क्या है यहाँ पर, थीटा बिटवीन, थीटा एंगल बिटवीन, सॉरी, थीटा इज एंगल बिटवीन L एंड B, ठीक है। अब ये देखिए, अब जो ये थीटा है यहाँ पर, थीटा एंगल बिटवीन L एंड B है, ठीक है। अब ये थीटा क्या है, अगर ये थीटा 90 डिग्री होगा तो ये फोर्स जो है F क्या होगा, IL B जो है मैक्सिमम होगा, मैक्स कब होगा, F मैक्स होगा कब, जब थीटा इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री होगा। जब थीटा क्या होगा, 90 डिग्री होगा तब F क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और अगर थीटा 0 डिग्री या 180 डिग्री होगा तो मिनिमम होगा गाइस, ठीक है। तो इस तरीके से अगर किसी करंट कैरिंग जो है कोई कंडक्टर वायर है उस पर जो लगने वाला फोर्स है वो इसको क्या बोल सकते, फोर्स कितना होता है, F इक्वल टू I इंटू L क्रॉस B, ठीक है, या ILB साइन थीटा। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। ये दोनों रिजल्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ आपको मेनली आपको ये रिजल्ट ही याद रखना है, ठीक है। इसका डेरिवेशन भी कर सकते हो आप चाहो तो, पर आपको मेन यहाँ पर सिर्फ रिजल्ट याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर हमारे पास कोई क्लोज लूप है, मान लो एक सर्कुलर लूप है, ठीक है। अब हम बात करना है कि सपोज कीजिए हमारे पास क्या है, एक सर्कुलर लूप है और एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, ठीक है। एक सर्कुलर लूप है जिसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, एक ये है एक सर्कुलर लूप है, ठीक है। इसको हमने क्या किया, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो इस पर जो नेट फोर्स है ना, तो इसी क्या यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो इस पर क्या होगा, बी मैग्नेटिक फील्ड और इसके अंदर जो करंट है I फ्लो हो रही है। अब I करंट जो फ्लो हो रही है तो इसके हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इसके परपेंडिकुलर होगी। हर एक पॉइंट पर इस पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगी इसके क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो इसकी जो नेट मैग्नेटिक फोर्स इस पर नेट जो है, तो इस पर नेट जो फोर्स है ना वो क्या होगी, जीरो होगी। इस लूप पर नेट जो फोर्स होगी वो जीरो होगी। और अगर आप पर्टिकुलर किसी पार्ट पर हम डीएल निकालना चाहते हैं कि भाई इससे क्या होगा कि डीएल जो कितना हो जाएगा, मैग्नेटिक जो फील्ड है उसकी वजह से जो फोर्स लग रही है। अब यहाँ पर देखिए, हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कर दें कि अगर इस सर्कल की रेडियस क्या है, r है, तो हमें फोर्स निकालना है। df की बात कर रहे हैं, पार्शियल df इक्वल टू क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन करना है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, b डॉट आइडियल जो है हमारा। अब आइडियल थीटा, थीटा क्या है, हर एक जगह 90 डिग्री है, तो हमारे पास क्या आएगा, आइडियल साइन थीटा, ठीक है, जो है
आई डी एल बी। अब क्योंकि डी एल बी साइन थीटा है तो थीटा जो है यहाँ पर डी एल बी आप लिखोगे साइन थीटा। अब थीटा क्या है, सभी जगह जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके क्या है, जो डी एल है और जो बी है वो एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, जो डी एल और जो बी है वो क्या है, समझ लीजिए ये इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड है तो डी एल और जो बी है एक दूसरे के क्या है, वो परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर है तो ये साइन थीटा कितना हो जाएगा, थीटा बराबर कितना है, थीटा इक्वल टू क्या है 90 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं डी एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी एल बी। अब इसका क्या होगा, आई बी बाहर आ जाएगा तो f इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पर बी आई इंटीग्रेशन ऑफ डी एल, जो कि डी एल कितना है यहाँ पर 2 पाई आर। तो f इक्वल टू कितना हो जाएगा बी आई 2 पाई आर गाइस। ठीक है, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं। और ये जो नेट मैग्नेटिक फोर्स होता है किसी भी क्लोज लूप के ऊपर, जो नेट मैग्नेटिक फोर्स होगा ना वो हमेशा किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा गाइस। ठीक है, चलो तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। और यूनिफॉर्म नहीं होगा तो नेट मैग्नेटिक फोर्स जो है वो 0 नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर हम दो पैरेलल वायर को, दो कंडक्टर है उनको एक साथ रखते हैं और फिर उनमें अगर करंट फ्लो होता है ना, दो स्ट्रेट वायर है उनको एक साथ रखते हैं और फिर उनमें करंट फ्लो होता है तो वो एक दूसरे पर जो फोर्स लगाते हैं वो कितना होता है उसकी बात करते हैं गाइस। दूसरा इसमें ये देख सकते हैं कि अगर कोई भी आर्बिट्रेरी लूप ले लो, किसी भी तरह के अगर हम लूप अपना जो है लूप ले लेते हैं कि एक कंडक्टर लेते हैं किसी भी शेप का, और ये क्या है कोई भी शेप हो, किसी भी तरह का शेप है हम लेते हैं, हमारा जो कंडक्टर है किसी भी शेप का हो सकता है। ठीक है, तो अगर एक क्लोज लूप है, एक आर्बिट्रेरी शेप का क्लोज लूप है जो क्या है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है, किस तरीके के मैग्नेटिक फील्ड में है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखा हुआ है तो उस पर लगने वाला जो नेट मैग्नेटिक फोर्स है वो हमेशा क्या होता है, 0 होता है। नेट मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है। हम लिख सकते हैं ए करंट कैरिंग लूप, यानी यहां लिख देते हैं ए करंट जो है, ए करंट कैरिंग है ना, ए करंट कैरिंग आर्बिट्रेरी लूप, कोई भी किसी भी रैंडम कोई भी शेप हो सकता है। ठीक है, तो कोई भी रैंडम किसी भी शेप का अगर हम लेते हैं लूप ऑफ ए है ना, किसी भी तरह का शेप लेंगे तो उसमें भी नेट फोर्स क्या होना, 0 होना। ठीक है, यानी कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर लूप ऑफ ए आर्बिट्रेरी शेप इन ए यूनिफॉर्म, किसमें, इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो नेट फोर्स जो है इस पर वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड then the net magnetic force is 0। तो नेट जो मैग्नेटिक फोर्स है वो क्या रहेगी, 0 रहेगी। इस तरीके से छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है गाइस। ठीक है, तो अगर कोई आर्बिट्रेरी लूप है और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है तो उस पर नेट मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा, 0 लगाएगा गाइस। ठीक है, नोट कर लीजिए गाइस। फिर हम बात करते हैं, नेक्स्ट है टॉपिक जो हमारा है उसके बारे में। ओके गाइस, तो अब हम बात कर रहे हैं कि दो कंडक्टर हो, हम बात क्या करेंगे कि हमारे पास क्या है, दो कंडक्टर है। ठीक है गाइस, जो स्ट्रेट लाइन कंडक्टर है। अब क्या कह रहे हैं कि दो कंडक्टर जो है, अब इनमें करंट जो है हमें क्या निकालना है, इनकी वजह से फोर्स निकालना है। ठीक है, अभी हम पहले बात करें इसमें दो तरह के केस पड़ेंगे। एक तो कि दोनों ही कंडक्टर में जो करंट है हमारा वो क्या है, एक ही साइड में बह रहा हो, और दूसरा क्या है कि करंट जो है एक दूसरे से अलग अलग साइड में बह रहा है, एक ऊपर है तो एक नीचे की तरफ है, अपवर्ड और डाउनवर्ड। ठीक है, तो दोनों अगर करंट है तो सेम डायरेक्शन में, अगर दोनों वायर में करंट जो है हमारा सेम डायरेक्शन में है तो हम उसकी बात करते हैं फर्स्ट केस में कि व्हेन दे कैरिंग करंट इन अ सेम डायरेक्शन, यानी कि जब करंट क्या कर रहा है, दोनों ही करंट जो है हमारा इनमें क्या कर रहा है, सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। हम बात कर रहे हैं कि हमारा फर्स्ट करंट है कि इस वायर में जो करंट है हमारा इस तरह से फ्लो हो रहा है, I1 करंट इसमें फ्लो हो रहा है। ठीक है, I1 करंट क्या हो रहा है, इसमें फ्लो हो रहा है,
ठीक है। और दूसरे की बात करते हैं हम, दूसरे की जब हम बात कर रहे हैं दूसरे केस की, इसमें हम बोल रहे हैं कि इसमें I2 करंट फ्लो हो रहा है। दूसरा जो है इसमें करंट, इसमें भी करंट क्या है ना, सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना हो रहा है, I2 करंट फ्लो हो रहा है। अब देखिए इस कंडक्टर यानी कि इस वायर में, इस कंडक्टर वायर में करंट इस तरफ, इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, इस तरफ, जिस तरह हमारी। तो इसका मतलब क्या है कि इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लगेगा उसकी डायरेक्शन इस तरफ से, यानी कि अंदर की तरफ, यानी कि इसकी वजह से इस वायर पर जो फोर्स लगेगा वो किस तरफ लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किस तरफ होगा, अंदर की तरफ होगा। यानी कि इसकी वजह से इस पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो, इसकी पहले ये मैग्नेटिक फील्ड जो लगेगा इसकी वजह से मान लो कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरीके से लगेगा, ठीक है। हमारा जो वायर है, मान लो हम बोल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन जब हम काउंट कर रहे हैं, सपोज कर रहे हैं कि इस तरीके से डायरेक्शन रहेगी, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ लगेगा, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, अभी इसकी वजह से जो इस पर फोर्स लगेगा ना, मैग्नेटिक फील्ड जो लगेगा वो किसकी तरफ लगेगा, अंदर की तरफ। और इस वायर की वजह से मैग्नेटिक, मान लो इस तरीके से, इस वायर की वजह से जो है, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरीके से है। अब देखिए, अब ये दोनों क्या है, अलग अलग, ये है इसकी वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, इसकी वजह। अब इस वायर की वजह से जो I1 करंट फ्लो हो रहा है इस वायर में, जो है इस वायर की वजह से इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है उसकी डायरेक्शन क्या है, अंदर की तरफ। तो यहाँ पर जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, इस पर जो मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है वो क्या है, अंदर की तरफ है, और ये क्या है, डायरेक्शन किस तरफ है, अंदर की तरफ। सपोज कि ये क्या है, 3D के अंदर, ये इसके अंदर की तरफ डायरेक्शन है। ये क्या है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है कहाँ है, इसके अंदर है, इस बोर्ड के क्या है, अंदर की तरफ है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे ये किसकी वजह से लग रहा है, इसकी वजह से, I1 करंट की वजह से। तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है उसको हमने नाम दे दिया क्या, B1 नाम दे दिया। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको हमने नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया इसको, हमने नाम दे दिया इसको B1, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेम चीज, अब I2 करंट है, I2 करंट फ्लो हो रहा है, तो ये इस तरीके से फ्लो हो रहा है, तो वायर क्या है इस साइड में, तो इस डायरेक्शन में हम बात कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में, तो ये इस तरफ बाहर आते हुए मैग्नेटिक फोर्स जो है हमारा क्या आता है, आउटवर्ड आता हुआ, बाहर की तरफ आता हुआ लगेगा। तो इस पर जो फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फोर्स वो क्या है, डॉट में लगेगा, इस तरीके से हमारा जो ये फोर्स है वो डॉट में लगेगा, और इसकी जो डायरेक्शन होगी क्या, आउटवर्ड होगी। इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इस तरीके से हमारे जो है वो क्या होगी, इस जो प्लेन बोर्ड है हमारा इससे क्या है, बाहर की तरफ आएगी, ठीक है गाइस। तो ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड B जो है, ये किसकी वजह से है, ये B2 की वजह से, किसकी, I2 की वजह से। तो इस पर जो लगने वाला मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना है, B2 है। आगे बात समझ में, तो करंट जो इसमें फ्लो हो रहा है I1 और I2, और इनकी वजह से, अब इसकी वजह से इस पर लग रहा है और इसकी वजह से क्या लग रहा है, इस पर लग रहा है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या है, पास पास में। सपोज कीजिए कि दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ना, जिस डिस्टेंस पर हमने इन दोनों वायर को रखा है वो डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल r है। इन दोनों की वायर के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, स्मॉल r है। अब हमें देखना है कि जो फोर्स जो लग रहा है वो किस वजह से, किस डायरेक्शन में लगेगा। तो फोर्स के लिए हम देखेंगे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है कि, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड जो रूल है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड जो रूल है वो क्या कहता है कि देखिए, फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है कि जो फोर्स होता है, ये जो इस तरीके से फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है कि थंब जो होता है वो क्या होता है, ये जो थंब है हमारा ये क्या दिखाएगा, ये फोर्स डिनोट करेगा। ये क्या है, फोर्स, ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करेगा। और ये जो होगी करंट की डायरेक्शन में होगी, ये क्या होगा, करंट होगा, ठीक है। तो इसको करंट होगा, तो ये है I, तो इसको बोलेंगे I, ये है क्या, मैग्नेटिक फील्ड, और ये है F फोर्स। तो इसको हम लर्न कर सकते हैं क्या है ये, कि ये FBI के पास गया, कहाँ गया, FBI। इसको इस तरीके से लर्न कर सकते हो, FBI क्या है, ये FBI, FBI क्या है, फोर्स है, किसकी, हम पुलिस है किसकी, अमेरिका की। तो FBI के फॉर्म में याद कर सकते हो इसको, FBI, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट, जो जिस डायरेक्शन। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो इसमें अब क्या देखेंगे, ये क्या है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है, ठीक है गाइज। इस तरीके से हम बात करेंगे, ये क्या है हमारा, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है, ठीक है। चलो, तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल की हम बात कर रहे हैं, तो इसके हिसाब से हमारा जो करंट जो है फ्लो हो रहा है वो कहाँ हो रहा है,
ठीक है। चलो FBI जो करंट जो फ्लो हो रहा है इसके हिसाब से जो करंट है किस डायरेक्शन में, यहाँ पर ये डायरेक्शन के लिए हमारे काम आएगा कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है, लर्न करना है आपको, ठीक है। तो इसको देखिए, इसके हिसाब से अब हम देखते हैं डायरेक्शन। हमारा जो है करंट क्या हो रहा है कि ये जो है लेफ्ट हैंड है, इसके हिसाब से इसमें देखते हैं कि हमारा जो करंट है, करंट कहाँ फ्लो हो रहा है, करंट ऊपर अपवर्ड है, ठीक है। करंट जो है हमारा क्या है, ऊपर है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या है, अंदर की तरफ है, ठीक है। तो किस तरीके से होगा, करंट जो है ये क्या है, करंट की है, ये क्या है, सॉरी ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की है, ये क्या है, करंट की। तो हमारा कह रहा है करंट जो है वो क्या है, करंट जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है, करंट क्या है ऊपर की तरफ जा रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड क्या है अंदर की तरफ जा रहा है। तो फोर्स हमारा किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। देखिए ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जो कहाँ है, अंदर की तरफ है, करंट कहाँ है, ऊपर की तरफ है। तो हमारा फोर्स की जो डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में। यानी कि इस पर जो लगने वाला जो फोर्स है वो किस डायरेक्शन में लगेगा, जो है वो इस वायर जो है I1 की तरफ लगेगा। डायरेक्शन कौन सी होगी, इस तरफ होगी। तो ये फोर्स जो है, इस पर जो फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस तरीके से होगी, F2 पर जो 1 की वजह से, 2 पर किसकी वजह से लग रहा है, 2 पर 1 की वजह से लग रहा है गाइस। तो इसमें फोर्स की डायरेक्शन क्या है, इस तरफ। इसी तरीके से फ्लेमिंग के इस रूल से हम देखते हैं कि इसमें फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। तो इसमें फोर्स की जो डायरेक्शन है गाइस, यहाँ पर देखिए हमारा क्या है, ये है फोर्स, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये है करंट, ठीक है। तो हम देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इस बार जो बार की आउटवर्ड है, करंट क्या है हमारा अपवर्ड है, करंट क्या है यहाँ पर देखिए, करंट जो है मैग्नेटिक फील्ड क्या है बार की तरफ है, करंट जो है अपवर्ड है। तो जो हमारा फोर्स है वो किस डायरेक्शन आएगा, इस डायरेक्शन में। यानी कि इसकी वजह से जो हमारा फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में, इस लगेगा। तो इसको हम बोलेंगे F1 की 1 पर लगेगा 2 की वजह से, ठीक है। तो फोर्स जो है वो कहाँ है, क्योंकि इस पर जो मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है किसकी वजह से, 2 की वजह से लग रहा है ना, तो ये F12 हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो ये फोर्स की जो हमें क्या पता चलेगी कि इस पर जो वायर पर फोर्स लग रहा है वो इस तरफ, और इस पर जो फोर्स लग रहा है वो इस तरफ। तो अब ये दोनों ही वायर एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ये इसको वायर को इस तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये इस वायर को इस तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो दोनों ही वायर एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। तो यानी कि अगर हमारा यहाँ से हमारा क्या डिस्कशन निकलता है कि अगर हमारे जो दोनों कंडक्टर है उन पर करंट जो सेम डायरेक्शन पर है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, उन पर करंट की डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे गाइस, ठीक है। तो इसका ये जो है यहाँ से हमने जो कंक्लूजन निकाला है इसको हम नोट कर लेते हैं गाइस। पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ। ओके गाइस, तो हमने यहाँ लिखा, हमने क्या लिखा कि अगर बोथ वायर, हमारे जो दोनों वायर है वो क्या करें, इफ बोथ वायर कैरिंग ए करंट इन ए सेम डायरेक्शन, हैंस वायर विल अट्रैक्ट ईच अदर। यानी कि जो वायर है वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, जब दोनों का जो करंट है किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो गाइस, तो अब हम बात कर रहे हैं कि ये जो फोर्स है, ये तो हमें डायरेक्शन इनकी पता चल गई, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन ये फोर्स की जो वैल्यू है, ये किस पर, इसकी वजह से इस पर कितना फोर्स लग रहा है और इसकी वजह से इस पर कितना फोर्स लग रहा है, वो हमें काउंट करना है। तो सबसे पहले हम काउंट करते हैं, बात करते हैं F12 की। जो है F12 वायर जो है 1 पर, F12 पर ये जो फोर्स है वो कितना लग रहा है गाइस। तो F12 की बात करते हैं ये हमारा जो फोर्स है हम इसकी बात कर रहे हैं। चलो, तो F12 जो फोर्स है गाइज हम बात कर रहे हैं, अभी हमने देखा था कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, जो फोर्स का फॉर्मूला होता है ILB sin थीटा। क्या होता है, F क्या होता है, ILB sin थीटा। जो फोर्स होता है, यहाँ पर मैं एक बार देखता हूँ, फोर्स जो होता है हमने देखा था अभी, क्या होता है ILB sin थीटा। तो यहां से हम बात कर रहे हैं F12 के लिए। अब ये हमारा वायर क्या है, हमारा जो है ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं, तो I क्या है, I क्या है, इस फोर्स में, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है, इस वायर के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना हो रहा है, F। इस वायर में करंट कितना फ्लो हो रहा है, I1। तो इसके अंदर हो गया F1 में I1, F12 फोर्स है, तो इस वायर पे करंट। अब L, इसकी लेंथ L है। अब बात कर रहे हैं B, जो B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। अब थीटा जो है, यहाँ पर बात कर रहे हैं साइन थीटा। जो साइन थीटा है, थीटा कितना है, एक तो थीटा तो 90 डिग्री है, B में, ये क्या है, L और B में है, ठीक है। तो IL, B कितना, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कितना है यहाँ पर, B2। इस वायर पर जो मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है वो कितना है, B2 है।
फोर्स इस वायर पर लगने वो काउंट कर रहे हैं, तो इस वायर पर मैग्नेटिक फील्ड B2 है, लग इसकी वजह से रहा है। B2 जो है लग तो इसकी वजह से रहा है, लेकिन इस पर जो लग रहा है मैग्नेटिक फील्ड वो कितना लग रहा है, B2। हमने कहा था ना कि जब वायर कंडक्टर है तो उस पर जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है वो B है, ठीक है। तो इस पर जो लगने वाला मैग्नेटिक फील्ड है, फोर्स है, वो क्या है, B2 साइन थीटा। अब यहाँ पर बात करें सिंस थीटा इक्वल टू क्या है 90 डिग्री, थीटा क्या है 90 डिग्री, तो F12 इक्वल टू क्या हो जाएगा I1LB2 गाइस, क्या हो जाएगा F इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर I1LB2। आ गया बात समझ, ये हो गया। अब दूसरा यहाँ पर जो है हम बात कर रहे हैं जो B है, ये हमने लिख दिया, B लिख दिया, ठीक है। लेकिन बात ये है कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड B2 है ये कितना लग रहा है। तो हम एक बात कर रहे हैं कि हमारे पास कि एक कंडक्टर है, एक स्ट्रेट वायर, इन्फिनिटी वायर का लेंथ का कोई कंडक्टर है, और उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लगता है, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लगता है वो कितना लगता है, वो μ0 I/2πr। क्या होता है कि स्ट्रेट वायर की वजह से हमने देखा था μ0 I/2πr, μ0 I अपॉन क्या होता है, वो 2πr होता है। B इक्वल टू क्या होता है μ0 I/2πr। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना B2, ये B2 मैग्नेटिक फील्ड है, ये किस वायर की वजह से लग रहा है, इस वायर की वजह से। तो यानी कि अगर आपको B2 निकालना है तो B2 क्या लिख सकते हैं, μ0, इसमें करंट, इस वायर में करंट कितना फैल रहा है I/2πr। r क्या है, डिस्टेंस दोनों के बीच की, जिस डिस्टेंस पर हम निकाल रहे हैं, तो 2πr। यानी कि यहां से हमें B2 मिल गया। तो B2 क्या कह रहा है, यहां से हमें क्या मिला है, B2। तो B2 क्या है, यहां पर लिख देते हैं, B2 जो है हमारा, B2 इक्वल टू कितना आ जाएगा μ0 I/2/2πr। इसकी वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, तो वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो F12 इक्वल टू क्या रहा है I1, तो μ0 लिख देते इसको, μ0 I1/2πr गाइस। क्या आ रहा है, F12 इक्वल टू क्या आ गया, μ0 I1/2πr, और ये क्या है साथ में L, साथ में क्या आ रहा है L, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास क्या है, तो F12 कितना है, μ0 I1/2L इंटू 2πr, सॉरी अपॉन 2πr। तो ये आ गया F12 की वैल्यू, ठीक है। अब हम अगर फोर्स पर यूनिट निकालना है, इसमें क्या है, अगर हमें फोर्स पर यूनिट निकालना है, पर यूनिट लेंथ जो है हमारा जो फोर्स है, समझ लीजिए हमें फोर्स निकालना है, जो फोर्स निकालना है F, मान लो कि हमें क्या निकालना है, पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ, F इक्वल टू हम बोल रहे हैं क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, जो कितना होगा, जो किसके इक्वल होगा, जो होगा F अपॉन L के, जो कितना होगा F अपॉन L के। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ जो है हमारी वो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा μ0 I1/I2 इंटू, अब L से क्या आ जाएगा, L कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2πr। अगर इस वायर की वजह से फोर्स आपसे पूछा कि फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना होगा, तो ये हो जाएगा μ0 I1/I2/2πr। सिमिलरली सेम चीज ये है जो हमने इस F12 के लिए किया है, सेम चीज हमें क्या करनी पड़ेगी, F21 के लिए करनी पड़ेगी गाइस। नोट कर लीजिए इसको, फिर हम बात करते हैं F21 के लिए। अब हम बात कर रहे हैं F21 के लिए, अब हम बात करेंगे किसके लिए, F21 के लिए, ठीक है। तो F21 के लिए देखते हैं, सो दैट हम बोल रहे हैं, सो अब F21 ये हमने निकाला F1, F21 के लिए ये क्या हो जाएगा I2, है ना, F21 के लिए क्या हो जाएगा I2LB1, ठीक है। ये क्या हो जाएगा F I2LB1, और ये हो जाएगा इसकी B1 की जो वैल्यू आ जाएगी क्या है, μ0 I1/2πr, ठीक है। तो यहां से F जो है 21 इक्वल कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा μ0 I1/I2 अपॉन क्या आ रहा है L इंटू 2πr, बस। और इसी के लिए सेम अगर हम बात कर रहे हैं फोर्स पर यूनिट के लिए, तो F इक्वल टू कितना आ जाएगा, फोर्स पर यूनिट इक्वल टू कितना है, μ0 I1/I2 अपॉन 2πr। देखिए फोर्स पर यूनिट दोनों के लिए क्या आ रही है, सेम आ रही है। फोर्स भी जो आ रहा है दोनों के लिए सेम आ रहा है, बस दोनों की डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। तो F1, तो ये दोनों की डायरेक्शन क्या है, ये देखिए F21 कितना है,
म्यू नोट I1 I2 अपॉन L इंटू 2πr, ये भी म्यू नोट I1 I2 L अपॉन 2πr। ठीक है गाइस, तो डायरेक्शन बस इनकी अपोजिट है गाइस, तो नोट कर लीजिए गाइस। तो यहाँ से हमारे पास क्या डिस्कशन निकला, रिजल्ट क्या है कि F जो है 1 2 इक्वल है किसके, माइनस ऑफ F21 के, क्योंकि इनकी डायरेक्शन जो है वो क्या है, अलग अलग है, लेकिन इनका मैग्नीट्यूड जो है वो क्या है, सेम है, इज इक्वल टू F21। नोट कर लीजिए गाइस, तो इनकी जो है मैग्नीट्यूड क्या है वो गाइस सेम है, बस इनकी डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है गाइस। ओके गाइस, तो अब हम बात कर रहे हैं वेन जो हमारे करंट जो कैरिंग वायर है वो क्या कर रहे हैं, जो करंट जो कैरिंग कर रहे हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं, एक दूसरे के क्या कर रहे हैं, अपोजिट कैरी कर रहे हैं। ठीक है गाइस, तो एक अपवर्ड है तो दूसरा क्या है, डाउनवर्ड है। तो बात कर रहे हैं जब ये अपवर्ड की तरफ है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ये क्रॉस में होगी। ठीक है, और हम बोल रहे हैं 3D में इसका जब डायग्राम बना रहे हैं, सपोज कीजिए ये B1 है, B1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अंदर की तरफ होगी, तो इसकी डायरेक्शन जो है वो कहाँ होगी, अंदर की तरफ होगी गाइस। आगे अब हम बात कर रहे हैं दूसरे वायर की वजह से, अब इस वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है नीचे की तरफ हो रहा है, तो हमारे इस तरफ से डायरेक्शन होगी, तो इसमें भी ये क्या होगा, फोर्स जो लगेगा अंदर की तरफ लगेगा। तो यहाँ पर जो फोर्स जो लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जो है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या है, अंदर की तरफ है, दोनों ही जगह क्या है, अंदर की तरफ लग रहा है, डायरेक्शन क्या है, अंदर की तरफ, इस प्लेन के अंदर की तरफ हमारे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है गाइस। ठीक है, तो यहाँ से भी जो हमारा फोर्स लगेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है बी, वो क्या है, अंदर की तरफ है इस प्लेन से। आगे बात समझ में, तो बात कर रहे हैं इस पर जो लगने वाला फोर्स है उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, कि ठीक है गाइस, तो इस पर जो लगने वाला फोर्स है उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी। तो सबसे पहले फ्लेमिंग के जो लेफ्ट हैंड रूल है उसके हिसाब से हम बात कर रहे हैं इस पर कि हमारे जो है ये क्या है, फोर्स FBI, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट। तो हम बात कर रहे हैं करंट हमारा क्या है, ये जो करंट है वो क्या है, नीचे की तरफ है, और जो हमारा है कि मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, अंदर की तरफ है। तो करंट कहाँ है, नीचे की तरफ, और ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड का है अंदर की तरफ, ये करंट नीचे की तरफ, करंट का है नीचे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो हमारा जो फोर्स की डायरेक्शन है वो क्या है, उस तरफ होगी। तो हमारे जो फोर्स की डायरेक्शन है, यहाँ से हमें जो फोर्स की डायरेक्शन मिल रही है वो किस डायरेक्शन में मिलेगी, इस डायरेक्शन में। तो हमारा जो यहाँ से जो लगने वाला फोर्स है वो किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। अब ये होगा F जो है, बात कर रहे हैं 2 पर F21 की बात कर रहे हैं, ये 2 पर 1 की वजह से लग रहा है। ठीक है, तो हमारे जो फोर्स की डायरेक्शन है, फोर्स की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगी, उस तरफ। अब बात कर रहे हैं सेकंड केस पे, इस वायर पर जो है हमारा फोर्स है वो किस डायरेक्शन में लगेगा। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल देखते हैं कि जो करंट जो है इसमें फ्लो हो रहा है वो क्या है, अपवर्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड है जो क्या है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या है, इसमें अंदर की तरफ है, तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, अंदर की तरफ है। तो हमारा जो फोर्स की डायरेक्शन होगी, करंट अपवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ बाहर की तरफ होगी। तो हमारा जो फोर्स इस पे लगेगा वो इस तरफ लगेगा, इसको हम बोले F12 जो क्या है, इस तरफ बाहर की। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट लग रहे हैं, ये इस वायर को इस तरफ, इससे जो फोर्स लग रहा है ना, ये जो है ये क्या करेगा, उस वायर को उस तरफ धक्का देगा, और ये क्या जो है वो इसको इस तरफ देगा। तो अगर दो चीज़ें एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स करती है तो दोनों क्या होंगे, रिपेल होंगे, क्या होंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, तो यानी कि दोनों वायर एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। पहले क्या कर रहे थे, अट्रैक्ट कर रहे थे, अब क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं गाइस। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं कि इफ द वायर कैरिंग करंट जो है, if both wire carrying current जो है in the opposite direction, जो है हमारा जो दोनों वायर है अब इस बार क्या कर रहे हैं, कैरिंग कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो hence they are repel each other। इसका मतलब क्या है, वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अब ठीक है, हमारा जो फोर्स जो आने वाला है वापस गाइस उसी तरीके से आने वाला है कि जो F1 है, जो
F12 है वो मैग्नीट्यूड इसका और F21 का जो है मैग्नीट्यूड दोनों का क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। ये कितना रहेगा, म्यू नोट I1 I2 L अपॉन 2πr, L अपॉन 2πr जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, म्यू नोट I1 I2 L अपॉन 2πr। और फोर्स पर यूनिट की बात करेंगे हम तो ये हो जाएगा हमारे पास, कितना हो जाएगा, F ये 12 इक्वल टू, इसकी हम बात कर रहे हैं F21 के लिए जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा म्यू नोट I1 I2 अपॉन 2πr गए, यहाँ से L हट जाएगा हमारा, ठीक है। तो फोर्स पर यूनिट भी अगर आप निकालो, बस फर्क क्या है, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है गाइस, नोट कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक है टॉर्क ऑन ए टॉर्क की बात करेंगे, किस पे, एक क्लोज लूप है उस पर हम एक टॉर्क की बात करेंगे। तो कितना टॉर्क लगता है अगर उसको हम एक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो गाइस। ओके गाइस, तो अब हम बात कर रहे हैं कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है, टॉर्क ऑन ए लूप, करंट कैरिंग लूप इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि हमने क्या लिया, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जिसका ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, इसके बीच में हमने क्या रखा है, एक लूप रखा है जिसमें करंट क्या है, आई करंट फ्लो हो रहा है, जिसमें क्या हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है। ये करंट कैरिंग लूप है और इसमें आई करंट जो है हमारा क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। और हम कह रहे हैं किसको हमने रखा है, किसमें, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से। अब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखने से इस पर नेट जो फोर्स लग रहा है ना, इस लूप पे नेट जो फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है, जीरो लग रहा है। इस लूप पर नेट जो फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है, जीरो लग रहा है। क्योंकि हमने अभी पिछले लेक्चर में, अभी हमने पहले थोड़ी देर पहले पढ़ा, किसी भी क्लोज लूप को, अगर हम किसी भी क्लोज लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर जो लगने वाला नेट फोर्स होता है वो हमेशा क्या रहता है, जीरो रहता है। ये अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था गाइस। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि इस पर जो नेट फोर्स है वो क्या है, जीरो होगा। इस पर लगने वाला जो नेट फोर्स है वो क्या है, जीरो है। तो फिर भी ये क्या है, ये रोटेट करता है। अब हमारे जो घरों में इलेक्ट्रिक या मैकेनिकल मोटर्स जो होती है वो इसी तरीके का काम करती है। उनमें क्या होता है, इस तरीका का एक लूप होता है और जिसमें जब उस लूप में जब करंट फ्लो होता है तो वो क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर इस तरीके से ये क्लोज रहती है, ये कोई लूप है इस तरीके से, या कोई भी बुक ले लो आप, नॉर्मली आप बुक ले सकते हैं। तो कोई बुक है, यहाँ समझ लीजिए ये क्या है, हमारे पास कोई बुक है, ये इस तरीके से क्या है, एक रेक्टेंगुलर लूप है। अब इसमें करंट फ्लो होता है, इसमें नेट फोर्स तो जीरो होता है मैग्नेटिक फील्ड में रखने की वजह से। अब इसमें जैसे ही करंट फ्लो होता है तो ये क्या होता है, टॉर्क की वजह से इसमें क्या होता है, इस तरीके से ये घूमती है, रोटेट होती है गाइस, ठीक है। तो मैकेनिकल जो हमारी मशीन्स है वो इसी पे वर्क करती है, ठीक है। तो अब हम बात करें, इस पर नेट फोर्स तो जीरो है लेकिन ये घूम रहा है, तो ये किस वजह से घूम रहा है, क्योंकि इस पर टॉर्क लग रहा है। और वो कैसे लग रहा है उस पर हम बात करेंगे। हम कह रहे हैं कि हमने क्या किया, एक करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक्सपीरियंस है टॉर्क, एक्सपीरियंस, क्योंकि इट डज नॉट हैव एक्सपीरियंस एनी नेट फोर्स, इस पर कोई भी नेट फोर्स नहीं है। अब बात करना है, कंसिडर, ये क्या है, जैसे लूप लिया है उसके बारे में हमने लिखा है, कंसिडर रेक्टेंगल लूप कैरिंग ए करंट आई, यानी कि इसमें करंट क्या है, आई फ्लो हो रहा है गाइस, प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जो है वो एंगल बना रहा है। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर मेक एन एंगल थीटा विद द नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ लूप, यानी कि जो लूप है, जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, सपोज कीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड जो वेक्टर है वो इस तरीके से है, ठीक है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि बी जो है इस तरीके से है, ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, यानी इसमें मैं बार बना देता हूँ, ऊपर की तरफ बना देता हूँ। यहाँ पर बात कर रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जो है ये है, मान लो बी जो है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, और जो इस लूप का जो नॉर्मल वेक्टर है, इस लूप का जो नॉर्मल वेक्टर है, वो दोनों एक दूसरे के बीच में एंगल क्या बना रहे हैं, वो एंगल थीटा एंगल बना रहे हैं, वो एंगल क्या बना रहे हैं, थीटा एंगल बना रहे हैं गाइस। तो मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और जो नॉर्मल है, इस लूप का जो प्लेन नॉर्मल है, वो एक दूसरे के साथ एंगल कैसा बना रहे हैं, थीटा एंगल बना रहे हैं, ये इसमें बोला है, ठीक है। तो नॉर्मल द प्लेन ऑफ द लूप एंड ए बी इज द एरिया ऑफ द लूप, ए बी क्या है, एरिया है, और एन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ टर्न है, एन इक्वल टू क्या होगा, नंबर्स ऑफ टर्न्स। बात करेंगे आगे जब एन काम आएगा तो एन बोल रहे हैं नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, नंबर ऑफ एन जो है
तो n जो क्या है नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है। तो अब इसकी बात करते हैं। तो एंगल, अब हम बात कर रहे हैं इस लूप पर, तो हम बात कर रहे हैं पी क्यू की। पहले हम बात कर रहे हैं पी क्यू वाले पोर्शन की। तो पी क्यू पर जो है हमारा मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है ना, मैग्नेटिक फील्ड, और जो है इसमें करंट जो फ्लो हो रहा है वो, और इसकी जो डायरेक्शन है, इस पर जो लगने वाला जो फोर्स है वो क्या है, किस डायरेक्शन में लगेगा। तो पी क्यू पर तो देखिए यहां पर करंट जो फ्लो हो रहा है, सपोज कीजिए करंट अगर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है इसमें अंदर की तरफ है, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इसमें अंदर की तरफ है, सपोज मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो इसमें फोर्स क्या होगा, अपवर्ड। तो इसमें फोर्स क्या होगा, फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ। इसमें लगने वाला जो फोर्स है एफ क्या है, इस तरफ लगेगा, ठीक है। यहां पर बात करते हैं इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर जब है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है अंदर की तरफ, और इसमें करंट जो फ्लो हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है अंदर की तरफ, करंट जो फ्लो हो रहा है वो क्या हो रहा है, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ है, और करंट जो फ्लो हो रहा है वो क्या है, डाउनवर्ड है। करंट क्या है इसमें, इस पॉइंट पर हम बात कर रहे हैं तो इसमें करंट क्या है, डाउनवर्ड है। तो इसमें जो फोर्स की डायरेक्शन होगी, इसमें जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो किस तरफ होगी, इस तरफ। और इस तरफ यहां पर इस पॉइंट पर हम बात करेंगे तो इसमें करंट की डायरेक्शन क्या है, इस तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड जो है ये है इस तरफ। तो अगर हम बात करेंगे इस पर लगने वाला जो नेट फोर्स है वो कहाँ लगेगा, इसमें जो लगने वाला जो नेट फोर्स है वो कहाँ लगेगा, डाउनवर्ड की तरफ लगेगा, ठीक है। जो है फोर्स वह इसमें लगने वाला जो है फोर्स जो डाउनवर्ड की तरफ लगेगा। तो यहाँ पर जो हमारे अलग अलग जो चारों फोर्स बन रहे हैं उनकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, तो इसका जो फोर्स हो जाएगा, इस पॉइंट पर हम बात कर रहे हैं तो इसमें इस तरफ नीचे की तरफ लगेगा। यहाँ पर हम फोर्स की बात कर रहे हैं तो इस तरीके से, और इस पर पॉइंट पर हम बात कर रहे हैं तो फोर्स क्या लगेगा, इस तरीके से लगेगा। तो इनकी जो मैन जो है इनका जो है मैग्नीट्यूड वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो अब बात करते हैं, तो ये नेट फोर्स जो इस पर जो दोनों के, ये जो लाइन ऑफ फोर्स जिस लाइन पर अप्लाई हो रहा है ना, इन दोनों की जो है पी क्यू और आर एस पर, पी क्यू और आर एस पर जो है लाइन ऑफ फोर्स है वो क्या है, सेम है। लाइन ऑफ फोर्स क्या है, सेम है, यानी कि जिस लाइन पर ये फोर्स लग रहा है ना, जिस पॉइंट पर ये फोर्स लग रहा है वो क्या है, लाइन ऑफ जो है वो क्या है, लाइन ऑफ फोर्स क्या है, सेम है। यानी कि इसका नेट फोर्स जो रिजल्टेंट दोनों का आ जाता है वो क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है। ये एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, ये एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। लेकिन इनका जो लाइन ऑफ फोर्स है, इनका जो लाइन ऑफ फोर्स है ये अलग अलग जगह है। इस पॉइंट पर बात कर रहे हैं, इन पॉइंट पर जब बात कर रहे हैं इनका जो लाइन ऑफ फोर्स है वो क्या है, अलग अलग है। इनका जो लाइन ऑफ फोर्स है वो क्या है, अलग अलग है। इसकी वजह से इस पॉइंट पर जो नेट फोर्स है वो जीरो नहीं होता है। इसमें क्या हो जाता है, एक टॉर्क जनरेट हो जाता है। यहाँ पर जो है क्या हो जाता है, टॉर्क जनरेट हो जाता है। अब बात करेंगे इसके, तो पहले हम ये पॉइंट ले लेते हैं कि पी क्यू और आर एस पर जो फोर्स लग रहे हैं उनका लाइन ऑफ क्या है, फोर्स, लाइन ऑफ फोर्स जो है वो क्या है, सेम है। तो सेम होने की वजह से जो नेट फोर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा गाइस, ठीक है गाइस। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर कि जो लाइन ऑफ एक्शन जो है, जो इन दोनों फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो क्या है, सेम है। इसकी वजह से ये क्या नहीं कर रहे, ये प्रोड्यूस नहीं करेंगे टॉर्क। अब ये क्या है, ये टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेंगे, लेकिन इनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो क्या है, अलग अलग है। अब ये 3D डायग्राम है, ठीक है। ये हम इसको एक एज ए कंपेयर 3D कर रहे हैं। तो अगर आप करंट का दे, इन दोनों की करंट की डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हो। नॉर्मली ये 3D के समझने के हिसाब से है, बाकी आप इन दोनों की डायरेक्शन से ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो ये दोनों डायरेक्शन रहेगी एक दूसरे के अपोजिट ही, ठीक है। चलो, तो हम बात कर रहे हैं, तो जो डायरेक्शन जो है, अब ये तो एक दूसरे के क्या हो गए, बिल्कुल जो है इनकी जो लाइन ऑफ एक्शन सेम है तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। लेकिन इनकी जो लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है तो ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, ये टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे। ये दोनों जो फोर्स है ये क्या करेंगे, टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा द फोर्स ऑन साइड पी क्यू एंड साइड एस आर, जो पी क्यू और एस आर जो है हैव सेम लाइन ऑफ एक्शन, यानी कि सेम लाइन ऑफ एक्शन है, हैंस दे विल नॉट प्रोड्यूस टॉर्क एंड साइड बट साइड हम बात करेंगे, बट साइड एस पी एंड आर क्यू या क्यू आर, साइड क्यू आर एंड एस पी प्रोड्यूस टॉर्क, जो है
ये दोनों लाइन है, ये तो प्रोड्यूस नहीं कर रहे, पर ये दोनों क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे क्या, टॉर्क। अब टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे, क्यों करेंगे, इनकी लाइन ऑफ एक्शन क्या नहीं है, सेम नहीं है गाइस। नोट कर लीजिए इसको, फिर हम करते हैं रफ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात कर रहे हैं इसकी जो लाइन ऑफ एक्शन है ना वो सेम नहीं है, क्यों नहीं है, देखिए टॉर्क है। अब ये दोनों जो साइड्स है एक दूसरे के, वैसे नॉर्मली ये क्या है, दोनों जो साइड्स है वो क्या है, एक पैरेलल है, दोनों क्या है, पैरेलल है, दोनों जो लाइंस है वो एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, ठीक है। इस तरीके से हम बात कर रहे हैं, ये साइड्स जो है एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। अब इसके ऊपर सपोज कीजिए इस पर जो फोर्स लग रहा है ना, ये जो फोर्स जो लग रहा है, इस पर जो फोर्स लग रहा है वो इस तरीके से लग रहा है, हम बात करेंगे अभी। तो ये दोनों जो फोर्स है, एक फोर्स F इस डायरेक्शन में है, दूसरा जो फोर्स है वो किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। अब दोनों के बीच की डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है, A है, ये जो डिस्टेंस है A है, ठीक है गाइस। अब मैंने क्या किया, ये देखिए इनके लाइन को मैंने इसको आगे बढ़ाया है, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या करा है, इसको आगे बढ़ाया, ठीक है। अब बात करें हमें क्या लेना है, हमें इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है दोनों फोर्स के बीच में। क्या लेनी है, दोनों फोर्स के परपेंडिकुलर, क्योंकि टॉर्क जो अप्लाई होगा, लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है, तो टॉर्क लेना है। और टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स, है ना। तो टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स। जो हमारे फोर्सेस है, जो है इन फोर्सेस के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हमारे यहाँ पर काम आएगी, ठीक है गाइस। तो अब हम बात कर रहे हैं, तो इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है गाइस, ये मान लो मैं इस लाइन से परपेंडिकुलर लाइन खींच रहा हूँ एक, इस तरीके से, ठीक है। ये मैंने क्या किया, मान, या फिर यूं देखिए, हमने क्या किया, इस लाइन से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस तरीके से ले ली, ठीक है। ये क्या है, नॉर्मल है, ये क्या है, नॉर्मल है, ये इसकी क्या है, नॉर्मल है। और ये क्या एंगल क्या बना रहा है, ये एंगल थीटा एंगल है, ठीक है। तो ये एंगल थीटा है। अब ये है, तो हमें दोनों फोर्स के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो हमें क्या लेनी है, हमें क्या लेनी है, दोनों फोर्स के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो ये जो परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है वो लेनी है हमें, ठीक है। हमें क्या लेनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो लेनी है। तो ये तो 90 डिग्री का है, और ये जो एंगल है, ये जो एंगल बन रहा है, ये क्या बन रहा है, ये जो एंगल है ये तो 90 डिग्री है, क्योंकि हमने क्या करा, इस पर परपेंडिकुलर करा। और ये जो एंगल है वो क्या है, थीटा है, ये जो एंगल है वो क्या है, थीटा है। और ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है, A है, ये दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी, A है। तो हमें क्या चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो थीटा के सामने वाली जो साइड होती है उसको हम क्या लिख सकते हैं, A sin थीटा लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, A sin थीटा लिख सकते हैं। और ये जो साइड होती है ये किसके इक्वल होती है, ये होती है A cos थीटा के। और ये जो थीटा के सामने वाली होती है वो किसकी होती है, A sin थीटा की। तो ये क्या है, A डिस्टेंस है। हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो हमने एक परपेंडिकुलर खींचा, ये जो एंगल बन रहा है ये थीटा एंगल बन रहा है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, एंगल थीटा पर एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। तो यानी कि ये डिस्टेंस चाहिए, तो A sin थीटा। तो टॉर्क है, इस टॉर्क के लिए हमें क्या मिल रहा है, टॉर्क है यहाँ पर FA sin थीटा। हमें क्या मिल जाएगा, FA sin थीटा, जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी मिल गई यहाँ पर, FA sin थीटा। ठीक है गाइस। अब हम बात कर रहे हैं जो फोर्स होता है। अब हम फोर्स, हमें पता है क्या होता है, ILB। जो फोर्स होता है ILB होता है, ठीक है। यहां से देखिए जो फोर्स होता है वो क्या होता है, F इक्वल टू हम बोल सकते हैं F होता है IL और B। ये हमने अभी देखा है कि जो फोर्स होता है वो कितना होता है, ILB। तो यहाँ पर जो हमारा फोर्स है वो कितना होगा, तो इस फोर्स के बीच में यहाँ पर जो हमारा जो फोर्स होगा वो L, डिस्टेंस कितनी है L, इन दोनों फोर्स के लिए जो डिस्टेंस है हमारे पास वो कितनी है, ये हो जाएगी B और ये हो जाएगी A, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा F। अब I, इसमें क्या हो जाएगी I, ये हो जाएगा I, और जो डिस्टेंस है L वो कितनी हो जाएगी B, और ये क्या हो जाएगा कैपिटल B। तो ये फोर्स हो जाएगा यहाँ पर I, डिस्टेंस क्या है B, लेंथ क्या है B, तो B ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा कैपिटल B। तो F इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर IB और B।
अब क्या मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूं, इसकी वैल्यू जब मैं इसमें पुट करता हूं, देखिए गाइस, जब मैं इसकी वैल्यू इसमें पुट करता हूं तो टॉर्क बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, टॉर्क क्या आ जाएगा हमारे यहाँ से, हमें टॉर्क मिल जाएगा। और जो टॉर्क है वो कितना हो जाएगा, टॉर्क बराबर हो जाएगा आई ए बी साइन थीटा। ठीक है, आई ए बी साइन थीटा। अब यहाँ पर देखिए ए डिस्टेंस क्या है ये और बी डिस्टेंस क्या है ये, ए लेंथ क्या है ये है इस रेक्टेंगुलर की और बी क्या है ये, तो एक रेक्टेंगुलर का एरिया क्या हो जाता है ए बी, तो ए बी बराबर क्या है, हमने अभी पहले लिखा भी था कि ए बी इक्वल है किसके, इसके एरिया के, तो टॉर्क यहाँ पर टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा, आई ए बी साइन थीटा, आई ए बी साइन थीटा। अब बात करते हैं, अगर यहाँ पर हमने बात किया था नंबर ऑफ टर्न्स, तो एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो टॉर्क हो जाएगा टोटल, इफ टोटल नंबर ऑफ टर्न और टर्न जो है हमने वैसे ऊपर लिखा है टर्न्स एन, देन टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा, आई न एन आई ए बी, एन आई ए बी साइन थीटा। अब यहाँ आई जो है स्मॉल आई है, ठीक है गाइस, या मैं इसको कैपिटल आई लिख देता हूँ, यहाँ पर कैपिटल आई कर सकते हो या फिर आप इसके हिसाब से लिखना चाहो तो स्मॉल आई भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या कैपिटल आई कर दिया, तो इस सब जगह या स्मॉल आई कर दो सब जगह इसको, आई एल बी, ये सारी जगह क्या है हमारा आई एल बी स्मॉल है, ये तो आई ए क्या है स्मॉल लेटर, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, तो करंट जो है वो आई ए बी साइन थीटा है। टॉर्क इक्वल टू क्या है, आई एन आई ए बी साइन थीटा हो जाएगा, तो टॉर्क इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा हो जाएगा, तो एन आई ए बी साइन थीटा। नंबर ऑफ टर्न्स अगर एन है तो टॉर्क कितना हो जाएगा, टॉर्क इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा हो जाएगा, जहां पर थीटा है जो एंगल है बिटवीन किसके, इसके ए और बी के। अच्छा, नॉर्मल वेक्टर जो है इस एरिया का नॉर्मल वेक्टर और जो है मैग्नेटिक फील्ड है उसके बीच का थीटा है, जो थीटा हमने बात करी पहले, यहाँ पर जो थीटा है ना वो क्या है, इसके एरिया के नॉर्मल वेक्टर और बी के मैग्नेटिक फील्ड के वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो है थीटा। ठीक है गाइज, तो ये हमने शुरू में लिख दिया था, जो हमारा जो एंगल थीटा है वो क्या है, यहाँ पर किसके बीच का है। ठीक है, चलो यहाँ तक नोट कर लीजिए गाइज। एक इसमें एक फॉर्मूला और भी हम बना सकते हैं, इसको हम आई ए एन आई ए को हम मोमेंटम भी लिख सकते हैं, इसको एम भी लिख सकते हैं, इसको हम इस चीज को इस पार्ट को हम एम भी लिख सकते हैं, इस पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं, एम भी लिख सकते हैं, जो न ठीक है, जो आगे अपने जो चैप्टर है उसमें काम आएगा, उसमें आएगा, तो इसको हम टॉर्क इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इसको एम भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा एम बी साइन थीटा, इसको एम बी साइन थीटा भी लिख सकते हैं, तो टॉर्क इक्वल टू एम क्रॉस बी भी लिख सकते हैं हम, टॉर्क इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एम क्रॉस बी भी लिख सकते हैं, तो टॉर्क यहाँ से एम क्रॉस बी भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम टॉर्क को एम क्रॉस बी भी लिख सकते हैं गाइज। फिर हम इसके स्पेशल केस की बात करेंगे, यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं इसके स्पेशल केस की। तो जो इस लूप की वजह से जो टॉर्क है, टॉर्क कितना आ रहा है, ये आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना। यहां पर ध्यान रखना एक चीज, हाँ, यहां पर आपको जो बी लेना, लेंथ जो बी है ना, जैसे ये फोर्स हमने लिया, तो ये फोर्स किस लेंथ पर लग रहा है, इस बी पर लग रहा है ना, तो ये जो लेंथ है एल कितनी है, यहाँ पर बी है, इसलिए यहां पर एल की जगह क्या लिखा है हमने, बी लिखा है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा जिसको। और कुछ बुक्स में इसको हम म्यू भी लिखते हैं, इसको अगर आप टॉर्क को इसको यूं भी लिख सकते हैं, म्यू भी लिखा जाता है, कुछ म्यू क्रॉस बी भी आप लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है इसको। ठीक है ना, तो इसको म्यू भी लिख सकते हैं। अब हम बात करें इसके स्पेशल केस की कि टॉर्क कहाँ पर जीरो है और कहाँ पर नहीं है, कहाँ पर मैक्सिमम है, कहाँ पर जीरो। तो जब भी साइन थीटा आता है हमें सिंपल सा पता होता है कि जब भी साइन थीटा होता है तो टॉर्क मैक्सिमम का होगा, तो टॉर्क मैक्सिमम का होगा, टॉर्क मैक्स का होगा, मैक्सिमम होगा जब थीटा इक्वल टू कितना होगा, 90 डिग्री, क्योंकि थीटा पर साइन मैक्सिमम होता है, 1 होता है, तो ये बस तो मैक्सिमम का होगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो टॉर्क मैक्सिमम होगा। और जब टॉर्क है इक्वल टू 0 या फिर 180 डिग्री होगा तो टॉर्क क्या होगा, मिनिमम होगा। यही इसके स्पेशल केस है, बाकी इसमें कुछ है नहीं स्पेशल केस में ऐसा पढ़ने लायक। हाँ, और इस लूप पर नेट फोर्स है वो 0 है, तो वो भी हम पहले ही बोल चुके हैं। ठीक है गाइस, और इसकी जो है जो लूप जो है इसका जो है ना, ये टॉर्क है जो टेंडेंसी,
टू मतलब अलाइन द प्लेन ऑफ लूप परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि टॉर्क ये टेंशन जो होता है कि इसको मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ये क्या रहता है, घुमाता रहता है। ठीक है, तो ये 3-4 पॉइंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस।